मुहासे की समस्या तब पैदा होती है जब स्किन से निकलने वाले ऑयल का उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन स्किन सेल्स के फैलाव में कमी आ जाती है। इस स्थिति के कारण स्किन सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं और उनमें मौजूद ऑयल वहीं रुक जाता है। मुहासे जवानी के दिनों में लड़कों और लड़कियों दोनों के निकल सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 40 से 50 की उम्र में लोगों के मुहासे नहीं आते। मुहासे क्या है? मुहासे एक्ने की समस्या एक आम स्किन संबंधी समस्या है जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को परेशान कर सकती है। जिनकी स्किन ऑयली होती है उन्हें ये समस्या ज्यादा परेशान करती है, इसलिए वो इसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा तला भुना खा लेने से ये समस्या होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये त्वचा विकार हमारी स्किन के भीतर तेल बनाने वाली ग्रंथियों और बालों के रोम हेयर फॉलिकल्स में सूजन आने के कारण होती है। बालों के रोम हमारी स्किन के नीचे मौजूद होते हैं। ये रोम हमारी त्वचा के भीतर मौजूद टिश्यू जैसी कई संरचनाओं से बने होते हैं जो बालों के विकास में मदद करते हैं। तेल बनाने वाली ग्रंथियां जब तेल का उत्पादन करती हैं तो आपकी स्किन के साथ साथ आपके बालों को भी मॉइस्चराइज करती हैं। मुहासे की समस्या तब पैदा होती है जब स्किन से निकलने वाले ऑयल का उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन स्किन सेल्स के फैलाव में कमी आ जाती है। इस स्थिति के कारण स्किन सेल्स ब्लॉक हो जाते हैं और उनमें मौजूद ऑयल वहीं रुक जाता है। ऑयल के स्किन सेल्स में जमा होने के कारण बालों के रोम में मौजूद बैक्टीरिया पोर्स को भी बंद कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप सूजन और मुहासे हो जाते हैं। मुहासे जवानी के दिनों में लड़कों और लड़कियों दोनों के निकल सकते हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 40 से 50 की उम्र में लोगों के मुहासे नहीं आते। ये किसी भी उम्र में आपको अपना शिकार बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनसे छुटकारा पाने का आसान तरीका। मुहासे के लक्षण। मुहासे आपकी स्किन पर मवाद या फिर बना मवाद के छोटे बड़े आकार के थक्के के रूप में दिखाई दे सकते हैं। ये थक्के अपना आकार बढ़ाते रहते हैं। मुहासों चेहरे के उस हिस्से में ज्यादा होते हैं जहां तेल ग्रंथियां अधिक सक्रिय होती हैं, जैसे चेहरा, गर्दन, कंधे, छाती और पीठ का ऊपर वाला हिस्सा। मुहासों के कारण और जोखिम कारक। मुहासों के कारण। मुहासे आमतौर पर एंड्रोजन हार्मोन लेवल में वृद्धि के परिणामस्वरूप होते हैं। यह हार्मोन तेल ग्रंथियों के आकार को बढ़ाता है, जिससे तेल का उत्पादन भी बढ़ जाता है। जब हमारी स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया इस तेल को अवशोषित करने का काम करते हैं तो हमारी स्किन में इरिटेशन होने लगती है, और इस कारण हमारे छिद्र अवरुद्ध हो जाते हैं और मुहासे आ जाते हैं। गर्भावस्था या मासिक धर्म के दौरान महिलाओं में हार्मोन लेवल का बढ़ना और घटना। खेलते वक्त हेलमेट या टोपी जैसी चीजों को पहनने से होने स्किन पर पड़ने वाला दबाव। बालों के लिए यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स जैसे हेयर पोमेड्स, हेवी लोशन, बटा क्रीम, वैक्स आदि के इस्तेमाल से भी मुहासे आ सकते हैं। पर्यावरण जिसमें आर्द्रता की मात्रा ज्यादा हो। वायु प्रदूषण। रेस्तरां जैसी चिकनी सतहों वाले वातावरण में काम करना। गर्भ निरोधक गोलियों का अधिक प्रयोग। साफ सफाई न होना। खराब डाइट और मुहासों के बीच कोई संबंध नहीं है। इस बात का ध्यान रखें कि बार बार चेहरे को धोने से भी मुहासे आ जाते हैं। मुहासों के जोखिम कारक। मुहासे आमतौर पर किशोर और युवा लोगों के अधिक होते हैं। हालांकि यह किसी भी उम्र के व्यक्ति के हो सकते हैं, लेकिन किशोरावस्था के दौरान पुरुषों में मुहासों की समस्या अधिक आम होती है और वयस्कता के दौरान महिलाओं में प्रमुख है। मुहासों के प्रकार। बता दें कि 6 प्रकार के मुहासे होते हैं, जिसमें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, दाने और अल्सर जैसी समस्याएं प्रमुख हैं। ब्लैक हेड्स। आपकी स्किन पर मौजूद ब्लैक हेड्स काले रंग के जिद्दी दाग होते हैं
जो डेड स्किन सेल्स और अतिरिक्त ऑयल के कारण स्किन पोर्स के खुल जाने पर होते हैं। इन पोर्स में मौजूद ऑयल हवा के संपर्क में आने के कारण काला पड़ जाता है। व्हाइटहेड्स तब होते हैं जब डेड स्किन सेल्स और ऑयल से पोर्स बंद हो जाते हैं। छोटे छोटे थक्के पैप्यूल्स, इस प्रकार के छोटे छोटे लाल थक्के तब होते हैं जब आप अपने चेहरे को ज्यादा छूते हैं और इन्हें छूने पर दर्द होता है। पिंपल्स, इस प्रकार के छोटे छोटे लाल थक्के आपकी स्किन पर एक सफेद टिप की तरह दिखाई देते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पिंपल्स मवाद से भरे होते हैं। गांठ, नोड्यूल्स, इस प्रकार के मुहासे आपकी स्किन में गहराई से छिपे होते हैं जो काफी ठोस होते हैं। सिस्ट मवाद से भरी बड़ी गांठ होती है जो मुहासों का सबसे गंभीर रूप है और इससे आपकी स्किन पर स्थायी निशान पैदा हो सकते हैं। मुहासों का डायग्नोसिस। एक डॉक्टर आमतौर पर आपकी स्किन की जांच कर मुहासे को डायग्नोस कर सकता है। डॉक्टर मुहासे के प्रकार और मुहासे के आने का पता लगा आपको सही उपचार के बारे में बता सकता है। बता दें कि स्किन पर होने वाली कुछ अन्य परेशानियां मुहासों जैसी प्रतीत होती है, जिसके कारण उपचार का तरीका अलग हो सकता है। इन स्थितियों में एक अलग उपचार रणनीति की आवश्यकता होती है, जैसे रोज़ेसी, फॉलिक्यूलाइटिस। मुहासों से बचाव और इलाज। बचाव। शरीर में होने वाले सामान्य हार्मोनल परिवर्तन से हुए मुहासे को रोकना मुश्किल है, लेकिन यह काम बिल्कुल भी असंभव नहीं है। आप मुहासे को बढ़ने की संभावनाओं को कुछ इस तरह कम कर सकते हैं। अपने चेहरे को रोजाना माइल्ड फेस क्लींजर और गर्म पानी से धोएं। नियमित रूप से मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें। चेहरे को छूने से बचें। जो लोग मेकअप करते हैं उन्हें गैर कोमेडोजेनिक लेबल वाले उत्पादों का उपयोग करना चाहिए ताकि वह उत्पाद आपके छिद्रों को अवरुद्ध न करें। सोने से पहले मेकअप को हटाना बहुत ही जरूरी है। मुहासों का इलाज। आपका डॉक्टर इन कारकों के आधार पर आपको ट्रीटमेंट के बारे में बता सकता है। प्रभावित व्यक्ति की आयु। मुहासे का प्रकार। किस स्थान पर मुहासे हुए हैं? मुहासे कैसे आए हैं? अतीत में कोई उपचार किया है? मुहासे के कारण होने वाले काले धब्बे या निशान कैसे दिखाई दे रहे हैं? मुहासे के उपचार के लिए डॉक्टर आपको टॉपिकल दवाओं जैसे जेल, क्रीम, लोशन या सॉल्यूशन को स्किन पर लगाने की सलाह दे सकता है। डॉक्टर द्वारा दी जाने वाली प्रमुख दवाओं में शामिल हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए। नए मुहासे को आने से रोकने के लिए टैजरोटिन, ट्रेटिनोइन और एडापेलिन जैसे रेटिनोइड्स। एरिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स ताकि मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को धीमा किया जा सके। व्हाइटहेड्स और ब्लैकहेड्स से भरे ऑयल और डेड स्किन सेल्स को खाली करने के लिए सैलिसिलिक एसिड। अन्य दवाएं डैप्सोन और एजिलैक एसिड। जीवन शैली में बदलाव ला सकता है मुहासों में कमी। अगर आप कोई अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मुहासों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप एक सही और अच्छे स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें या फिर जीवन शैली में निम्नलिखित उपायों को लागू करें ताकि आप मुहासों के प्रकोप से बच सकें। दिन में कम से कम 2 बार अपना चेहरा जरूर धोएं। इसके अलावा पसीना आने के बाद अपने चेहरे को जल्द से जल्द धो लें। त्वचा पर हमेशा जेंटल, अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। एक्सफोलिएंट्स, एस्ट्रिंजेंट और टोनर जैसे उत्पादों के उपयोग से बचें क्योंकि ये त्वचा में जलन पैदा कर सकते हैं। त्वचा को स्क्रब न करें। क्लींजर लगाने के लिए जालीदार कपड़े या वॉशक्लॉथ के बजाय अपनी उंगलियों का उपयोग करें। चेहरे को धोने के लिए हमेशा गुनगुने पानी का उपयोग करें।
दिन भर में बार बार चेहरे को छूने की आदत छोड़िए। जिन लोगों के बाल ऑयली हैं, उन्हें नियमित रूप से शैम्पू करना चाहिए। अगर मुहासों के लिए किसी प्रकार की दवाई लगाई है तो धूप में बाहर निकलने से बचें, क्योंकि कुछ दवाएं पराबैंगनी प्रकाश में आने पर त्वचा की संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं। मुहासों को दबाने या फिर फोड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि ये फिर ठीक होने में अधिक समय ले सकते हैं और निशान का कारण बन सकते हैं। निदान और जटिलताएं। निदान। सही उपचार मुहासों को आने से रोक सकता है और चेहरे पर निशान को दूर करने में मदद कर सकता है। हालांकि बेहतर परिणाम के लिए दवा को हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। जटिलताएं। गंभीर रूप से चेहरे पर दिखाई देने वाले मुहासे आजीवन शारीरिक निशान छोड़ सकते हैं। ये निशान आप में आत्मसम्मान की कमी और सामाजिक समारोहों और खेल गतिविधियों में भाग लेने से आपको रोक सकती है। मुहासों का वैकल्पिक उपचार। मुहासों को ठीक करने के लिए आपका डॉक्टर इन थेरेपी को प्रयोग में लाने की सलाह दे सकता है। स्टेरॉयड। डॉक्टर गंभीर मुहासों या फिर बड़ी गांठ के इलाज के लिए स्टेरॉयड के उपयोग की सलाह दे सकता है। केमिकल पील। डॉक्टर मुहासे के निशान को कम करने के लिए केमिकल पील की सलाह दे सकता है। इसमें आपकी स्किन की ऊपरी परत को हटाने के लिए विशेष रसायनों का उपयोग किया जाता है। इस कारण से केमिकल पील उपचार कहा जाता है। डर्माब्रेशन। इस थेरेपी में स्किन की ऊपरी परत को हटाने और निशान के दाग को कम करने के लिए एक विद्युत मशीन का उपयोग किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को डर्मब्रेशन कहते हैं। लेजर। इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य रूप से मुहासे के निशान को दूर करना का इलाज किया जाता है। इसमें विशेष लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में स्किन को गर्मी दी जाती है ताकि नए स्किन सेल्स के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। डर्मल फिलर इंजेक्शन। डर्मल फिलर इंजेक्शन ठीक स्किन के नीचे लगाया जाता है, जो त्वचा के कोलेजन को रिस्टोर करने और मुहासे का इलाज करने में मदद करता है। लाइट एंड हीट एनर्जी थेरेपी। ये थेरेपी मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए की जाती है। फोटोथेरेपी बटा ब्लू लाइट थेरेपी। इस थेरेपी को मुहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक नीले प्रकाश का इस्तेमाल स्किन पर किया जाता है। ऑटोलोगस फैट ट्रांसफर। इस उपचार प्रक्रिया में निशान के नीचे वाली स्किन के फैट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। इस उपचार प्रक्रिया में मुहासे के गंभीर निशान के कारण हुए त्वचा के दोषों को ठीक किया जाता है। पंच ग्राफ्ट्स। इसमें आपकी हेल्दी स्किन को प्रभावित स्किन से बदला जाता है।